अब विशिष्ट अर्थ देखिए यहां पर न्यास शब्द को लेकर के, खास करके न्यास शब्द का प्रयोग किया जाना यहां पर और अधिक औचित्यपूर्ण है। क्यों? क्योंकि शकुंतला स्वयं में कण्व ऋषि के यहां न्यास रूप में थी। कण्व की पुत्री थी नहीं, विश्वामित्र और मेनका ने उनको भरण पोषण का जिम्मा दिया था। तो इस रूप में किसी अन्य की पुत्री उनके आश्रम में पल बढ़ रही है, उनके संरक्षण में पल बढ़ रही है, तो इसलिए भी कण्व ऋषि के लिए वह न्यास है। तो दोनों, इसलिए महाकवि कालिदास की उपमाओं का औचित्य यहां पर अभिव्यक्त होता है कि कालिदास की उपमा सदैव औचित्यपूर्ण होती है। ये इधर उधर की उपमा नहीं देते हैं, इसीलिए न्यास शब्द के यहां पर दो अर्थ बन जाते हैं। पहला अर्थ बना सामान्य रूप से एक यूनिवर्सली बेली, जिसको हम धरोहर कहते हैं, न्यास कहते हैं, और विशेष रूप से शकुंतला स्वयं में धरोहर है, क्योंकि कण्व ऋषि की पुत्री नहीं है, किसी और की पुत्री है, और जिस किसी और की पुत्री है उन्होंने कण्व ऋषि के ऊपर दायित्व दे रखा है उनके भरण पोषण का। तो हम ये इस औचित्य को दिखाएंगे। अब एक प्रश्न उत्पन्न होता है यहां पर अर्थो ही कन्या परकीय एवं को लेकर के, कि कन्या पराई होती है, और उसी के बाद यह परंपरा चल पड़ी कन्या पराया धन है। अगर सामान्य आपके पास जो पुस्तक है उस पुस्तक में इसी प्रकार का अनुवाद देखेंगे। यद्यपि अनुवाद में हम धन शब्द नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि यहां पर पद्य में कहीं भी धन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अब क्या बना? अर्थो ही कन्या परकीय एवं, निश्चय ही कन्या पराई है, पराई होती है, पराई ही होती है। अब ये जो एव शब्द है, इस एव शब्द ने इस कथन को यूनिवर्सल बना दिया, सार्वभौमिक बना दिया। तो ये यूनिवर्सल कथन है कि निश्चय ही कन्या पराई ही होती है। अब पराई का मतलब क्या है, जरा इसको भी सोच लीजिए कि जो पुत्री कभी उस घर में स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करती थी, अब विवाह के उपरांत जब वो घर वापस आएगी तो वो अतिथि बन के रहेगी। उनके सामने अब वह स्वतंत्रता नहीं रह जाती। मित्रों, आधुनिक संदर्भ में इसे नहीं देखना है, हमें उसे उस प्राचीन संदर्भ में देखना है जब महाकवि कालिदास हुए हैं। आज भले ही हम व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, कॉल आदि मोबाइल के माध्यम से हम सारी दुनिया से जुड़े होते हैं, 24/7 हम जुड़े होते हैं, लेकिन प्राचीन काल में ऐसी परंपरा नहीं थी। एक बार पुत्री जब घर से निकल जाती थी तो मानो वानप्रस्थ में ही वापस आती थी। और कालिदास ने इसका संकेत, महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक में ही संकेत दिया कि जब शकुंतला पूछती है कण्व ऋषि से कि तात आपको पुनः कब देखूंगी, तो ऋषि कण्व जवाब देते हैं कि भूत्वा चिराय चतुरंत मही सपत्नी दौष्यंति प्रतिरथम तनयम निवेश्य। अगर इससे पहले का, जहां तक मुझे ख्याल आ रहा है, ये 22वां है और आपके पुस्तक में ये 20वां पद्य होगा।